एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपनी पुरानी साड़ी में से एक डिज़ाइनर कुर्ती जो है तैयार करेंगे। तो बॉर्डर भी है जो साड़ी का मैंने वो पहले से ही निकाल दिया है। ये है ब्लाउज का कपड़ा मेरा और ये थी मेरी साड़ी। तो साड़ी में से मैंने पहले ही अपनी सलवार जो है वो तैयार करके रखी है। अब रह गई इसकी कुर्ती। तो आज की इस वीडियो में हम एक कुर्ती बनाएंगे। तो ये है मेरे ब्लाउज का कपड़ा जिसमें से हम अपने शर्ट की चोली निकाल लेंगे। तो हमारी जो कुर्ती है वो इस तरह से तैयार होगी। मैंने एक रफ स्केच है जो अपना ड्रॉ करके रखा है। तो पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे हमारी चोली की। और ये जो प्लेन कपड़ा है ये पार्ट निकाल लेंगे हम अपना प्लेन कपड़े में से। तो पहले हम अपने करेंगे ये चोली की ड्राफ्टिंग। तो अपने नाप के अनुसार मैंने कपड़ा जो है अपना वो फोल्ड कर दिया है। अब ये जो कपड़ा हमारा ये टेढ़ा मेढ़ा है, यहाँ से हम अपना कपड़ा बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने कपड़ा अपना बराबर कर लिया है। अब अपने नाप के अनुसार जो मेरी लंबाई है चोली की वो है यहाँ पर 12 इंच। तो सबसे पहले मैं अपनी लंबाई का निशान लगा दूंगी। 12 इंच मेरा तैयार नाप है और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी तो हो जाएगा 12.5। तो 12.5 की जो है मैं अपनी लंबाई ले लूँगी चोली के लिए। तो ये हो गया मेरा लंबाई का निशान। अब यहाँ से जहाँ से मैंने कपड़ा बराबर किया है यहाँ से मैं अपना ले लूँगी शोल्डर। तो शोल्डर मेरा था यहाँ पर 14 इंच। तो 14 इंच का मैं हाफ कर दूँगी, वो आ जाएगा 7 इंच। और आर्म होल भी मेरा 14 इंच तैयार है तो वो भी मैं उसका हाफ कर दूँगी 7 इंच। लेकिन आधा इंच हम प्लस कर देंगे वो शोल्डर डाउन के लिए, तो हो जाएगा टोटल हमारा 7.5 इंच। अब जितना हमने यहाँ से लिया था उतना ही हम यहाँ से ले लेंगे 7 इंच। अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। अब ये जो हमारा आर्म होल का साइज आया था, आर्म होल का निशान आया था, वहीं पर हम अपनी बस्ट लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी बस्ट लाइन। अब बस्ट की फिटिंग है हमारी यहाँ पर 32। तो 32 का हम चौथाई भाग निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पर भी हम एक निशान लगा देंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो जितना हमारा ये लाइन आया था वेस्ट का नीचे चोली का, तो वहीं पर हम अपनी कमर की फिटिंग ऐड कर देंगे। तो कमर हमारी यहाँ पर है 28 इंच। तो 28 का भी चौथाई भाग आ जाएगा हमारे पास 7 इंच। तो 7 इंच का हम निशान लगा देंगे यहाँ इस तरह से और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे और ये जो फिटिंग वाले निशान थे, फिटिंग वाले निशान को भी आपस में हम इस तरह से मिला देंगे। अब ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन हमने शोल्डर डाउन के लिए, तो वो भी हम निकाल देंगे और निशान लगा देंगे आधा इंच का। और वो निशान जो हमने ये डाउन का लगाया है वो मिला देंगे हम अपने गले की, जो भी जितनी हमारी चौड़ाई होगी वो निशान सीधा मिला देंगे गले की चौड़ाई से। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर रखूँगी 3 इंच और इनको इस तरह से मिला देंगे। अब ये लिया था हमने 7.5, तो आधा इंच हमने पहले ही निकाल दिया है। अब ये जो हमारे रह गए 7 इंच रह गए, तो 7 इंच का हम निकाल देंगे मिड पॉइंट, यानी कि 7 इंच का आधा निकाल देंगे, हो जाएगा हमारे पास 3.5 इंच। अब ये जो है हमारा आर्म होल की ये जो हमने शेप दी थी यहाँ से हम 1 इंच
ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे अपनी आर्म होल की गोलाई देने के लिए। ये 1 इंच आ गया हमारा और ये था हमारा मिड पॉइंट। तो हमने क्या करना, अब इनको यहाँ से उठाते हुए आपस में मिला देंगे गोलाई देते हुए और यहाँ पूरा ख़त्म कर देंगे इस लाइन पर। ये आ गई हमारे आर्म होल की गोलाई। ये जो गोलाई है ये हमारी आएगी बैक पार्ट में। अब हम इसी के अंदर ऐड करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई। तो यहाँ से जो हमने ये अपना आर्म होल ड्रॉ किया था, यहाँ अंदर की तरफ हम ले लेंगे आधा इंच। आधा इंच का हम निशान लगा देंगे और ये निशान मिला देंगे हम इसको यहाँ से इस तरह से। यहाँ जो है हम इस पार्ट में अपने फ्रंट की गोलाई देंगे। हमारे पॉइंट यहाँ और यहाँ पर सेम रहेंगे। जहाँ हम अपनी गोलाई देंगे फ्रंट के लिए वो देंगे यहाँ से, जो मिड पार्ट था, मिड पार्ट से लेकर यहाँ तक इस तरह से गोलाई देंगे। देखिए ये आ गई हमारी फ्रंट की गोलाई। जब भी हम फ्रंट की गोलाई देते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर हम दोनों पार्ट फ्रंट और बैक के सेम रखते हैं। गोलाई जो हम देते हैं हम यहाँ के पोर्शन पर देंगे, यहाँ से जो हमने मिड निकाला था और यहाँ पर जो हमने आधा इंच लिया था अंदर की तरफ, यहाँ हम उठाएंगे इसी पॉइंट पर निशान और गोलाई में जाते जाते हम ख़त्म कर देंगे इसी निशान पर, इसी लाइन पर ये निशान ख़त्म कर देंगे। ये होगी हमारी फ्रंट की गोलाई, ये होगी हमारी बैक की गोलाई और हमारी ये जो चोली है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कर देंगे इसकी कटिंग। ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था ये कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, जब हमारा बैक का पार्ट भी निकल जाएगा तब हम इसकी दोनों की कटिंग साथ में करेंगे। और जो अब कटिंग करेंगे हम यहाँ बैक की गोलाई पर हम कटिंग करेंगे, फ्रंट की कटिंग में हम बाद में करेंगे। तो एक पार्ट हमारा निकल गया, अब हम यहीं से अपना सेकंड पार्ट निकालेंगे। और जो हमने फ्रंट निकाला था, फ्रंट पार्ट को ही हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और अपनी कटिंग कर देंगे। अब ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था अब हम कटिंग करेंगे यहीं से साथ में। तो दोनों पार्ट हमारे निकल चुके हैं, शोल्डर हमने डाउन कर दिया। अब हम कर देंगे अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई। तो हमने क्या करना है, ये अपना एक पीस पकड़ना है और अपने आर्म होल की फ्रंट की गोलाई देनी है। तो चोली का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकालेंगे अपने नीचे का घेर। तो अब ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसके नीचे वाले पार्ट पर काम। अब देखिए 35 हमारे पास तैयार लंबाई थी जिसमें से हमने 12 इंच की अपनी चोली निकाल दी है। तो हम क्या करेंगे 35 माइनस कर देंगे 12 इंच, तो जितना भी रह जाएगा वो हम नीचे अपने घेर का पार्ट निकाल देंगे। तो वो रह गया मेरा 23 इंच। तो 23 इंच का जो है मैं अपना ये घेर तैयार कर लूँगी। तो ये जो प्लेन कपड़ा है हमारा, इसमें से हम अपना नीचे का पार्ट निकालेंगे। तो कपड़ा हमने ट्रायंगल शेप में अपना फोल्ड कर लिया है। तो अब देखिए जो ये हमारी चोली है, लंबाई तो इसकी निकल गई थी हमारी 12 इंच और अब जो बच गया वो बच गया है हमारा 23 इंच की लंबाई। तो जो 23 इंच की लंबाई कवर करेंगे हम करेंगे इस कपड़े में से। अब देखिए अब ये जो चोली का ये पार्ट है, देखिए यहाँ पर है ये पूरा टोटल 9, लेकिन फिटिंग हमारी तैयार थी 7 इंच। तो यहाँ से यहाँ जितना भी हमारा तैयार नाप होगा हम यहाँ से अपनी कमर निकाल लेंगे। जितना भी था ये तैयार 7 इंच, तो यहाँ से हम अपना पूरा राउंड में 7 इंच का नाप ले लेंगे। देखिए इस तरह से निशान लगा रहे हैं तो 7 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है।
ये निशान हो गया हमारे इस तरह से, लेकिन हमने अभी राउंड में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ये देख लें कि ये कितने पर है। ये है हमारा 10 इंच पर। तो 10 इंच 10 इंच 10 इंच और इस तरह से यूँ राउंड में निशान लगा लेंगे हम 10-10 इंच का। ये आ गया राउंड में शेप हमारा। और एक बार फिर से हम इसको मेजर कर लेंगे कि हमारा कितने इंच पर है। देखिए 7 यहाँ है, तो आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ये देखिए यहाँ मिल गया हमको, तो ये हो गया 7.5 इंच हमारा। और इसको अब हम डार्क कर देंगे निशान को राउंड में जाते जाते। तो ये हो गया हमारी फिटिंग का निशान जो अटैच होगा इसके साथ में। अब हम लेते हैं अपनी लंबाई। तो लंबाई हमारी तैयार थी 23 इंच, तो नीचे से फोल्ड भी हम करेंगे तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा 24 इंच। तो यहाँ से हम अपनी लंबाई का निशान लगा देंगे। 23 तैयार है, 24 इंच पर हम निशान लगा देंगे अपनी लंबाई का। अब ये था निशान यहाँ से यहाँ तक का। अब सेम इसको भी यहाँ से हम अपना मेजर कर लेंगे कि यहाँ से अपना ये कितने पर निशान आया। तो ये देखिए हमारा आ गया ये 34.5 इंच पर। तो सेम 34.5 इंच की लंबाई हम इंच टेप अपना यहीं रखेंगे और राउंड में नापते हुए 34.5 का निशान पूरा गोलाई में यहाँ से कवर कर देंगे अपनी लंबाई का निशान। तो ये निकल गया नीचे का हमारा पार्ट। अब कर देंगे इसकी कटिंग। तो कटिंग हमारे दोनों पार्ट की हो चुकी है। अब हम निकालेंगे इसकी बाजू। तो बाजू भी मैं अपनी प्लेन कपड़े से ही निकाल रही हूँ। यहाँ से मैंने कपड़ा अपना बराबर कर दिया है और अपनी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ से मैं रख रही हूँ अपना बाजू के लिए 2 इंच, जो बन साइड है कपड़े की वहाँ से रखा मैंने 2 इंच, और जो ये कपड़े की ओपन साइड है वहाँ मैं डाउन कर रही हूँ उसको 2.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को आपस में हम मिला देंगे। और यहाँ से फिटिंग है मेरी 5 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हम आपस में मिला देंगे। ड्राफ्टिंग हो गया कंप्लीट। अब कर देंगे इसकी कटिंग हम। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सभी पार्ट्स हमारे निकल चुके हैं। अब हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने अपनी ये चोली निकाली थी ऊपर की, तो उस पर हम अपना गला तैयार करेंगे। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने अपना गला तैयार कर लिया बुकरम पर पहले से ही, जो अटैच करेंगे हम अपने फ्रंट पार्ट पर। और ये हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट पर हम अपनी उरे पट्टी लगाएंगे। तो उरे पट्टी भी मैंने अपनी कटिंग कर लिया है पहले से ही। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं अपने गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3.25 इंच, और लंबाई जो है मैं वो रख रही हूँ अपनी 6 इंच। यहाँ भी सेम 3.25 का निशान लगा देंगे। तो निशान मैंने अपनी लंबाई और चौड़ाई का लगा दिया है। अब मैं जो बैक नेक है अपना वो राउंड शेप में ही तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पर अपनी राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी चौक के साथ में और फिर कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हम अपनी उरे पट्टी अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेक तैयार कर लेंगे।
तो दोनों नेक हमारे तैयार हो चुके हैं। ये है हमारा बैक नेक और ये है हमारा फ्रंट। अब ये जो हमने अपना नीचे का पार्ट निकाला था, नीचे का हमने ये जो पार्ट निकाला था, अब हम क्या करेंगे, ये दो हैं फ्रंट का और बैक का। इनको यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे, फ्रंट को भी और बैक को भी, दोनों जो ऊपर का पार्ट और जो नीचे का पार्ट है इनको आपस में यहाँ अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर। तो दोनों पार्ट हमने आपस में अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारे ये गला था, यहाँ से हम अपना शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये था हमारा बैक और ये था हमारा फ्रंट। हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ किनारी पर, और ये ब्लू कलर की पट्टी फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, और यहाँ सिलाई लगाकर दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। यहाँ से भी यही काम करेंगे और सेम यहाँ से भी हम यही काम करेंगे। इतना काम करने के बाद फिर हम यहाँ दोनों तरफ से अपनी फिटिंग कर देंगे। तो फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब ये जो मेरे पास बॉर्डर बचा था, लेस बची थी जो मेरी साड़ी में से, वो मैं अटैच कर दूंगी इसके यहाँ बॉटम पर। इस तरह से यहाँ अटैच कर देंगे, पूरे घेर पर हम ये लेस अटैच कर देंगे। इतना काम करने के बाद फिर हम इसकी बाजू में अटैच करेंगे। तो ये हमारे घेर का फ्रंट साइड है, यानी कि सीधा तरफ है ये कपड़े का। हमने क्या करना है, किनारे को सीधी तरफ ही फोल्ड करना है और लेस को अटैच करना है इस तरह से। किनारे को फोल्ड करते जाएंगे और लेस अटैच करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे साथ साथ में। एक सिलाई हमारी यहाँ आएगी और एक सिलाई आएगी हमारी यहाँ पर।
लेस भी है जो हमने अपनी अटैच कर ली है, ये देखिए। अब हमारा रह गया काम बाजुएं अटैच करने का, तो हम अपनी अब बाजुएं अटैच करेंगे। तो बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी थी, लेकिन हमने इसमें अपने फ्रंट गोलाई नहीं दी थी, वो हम पहले गोलाई दे देंगे बाजू अटैच करने से पहले। दो लेयर उठाएंगे हम और इसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट की गोलाई भी हमारी हो चुकी है। जिस तरह से हमने अपने यहाँ पर बॉर्डर अटैच किया है, सेम इसी तरह हम अपने जो ये बाजू है, बाजू का किनारा है, जो ये हमारी बॉटम है, सेम यहाँ पर भी हम अपना बॉर्डर तैयार कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो दोनों बाजू की हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी कुर्ती के साथ में इसको अटैच कर देंगे। तो बाजू हमारी सीधी रहेंगी और कमीज हम उल्टा कर देंगे इस तरह से। और ये जो गोलाई हमने दी थी, ये फ्रंट की गोलाई, तो फ्रंट के साथ में इसको मिला देंगे। ये देखिए, ये आ गया हमारा फ्रंट आर्म होल और ये होगी फ्रंट की गोलाई। तो इसको इस तरह से आर्म होल के अंदर डालकर ये जो हमारी फिटिंग लाइन है बाजू की, और ये जो हमारी लाइन है हमारी शर्ट की, तो इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इनको आपस में अटैच करके सिलाई लगा देंगे। आप लोग भी इस तरह से अपनी ड्रेस तैयार कर सकते हो।
और नई नई डिज़ाइन प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू।